जी दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मद्य निषेध एवं बिहार दरोगा के लिए। तो आइए क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग के से संबंधित है। बोलेगा छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो अष्ट प्रधान कहलाता था। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था, जबकि अष्टदिग्गज जो है ये कवि थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय का संबंध यह तुलु वंश से था, जबकि यह किस देश से ज़्यादा अपना संबंध बनाते थे? तो पुर्तगालियों से। आइए, मुगल किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो अकबर को। किसको जाना जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। आइए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ यह गोपत ब्राह्मण है। कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण। किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा। और किससे कहा? गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा कहलाया? तो महाभारत का अनुवाद रजमनामा कहलाया और यह फारसी में अनुवाद करवाया गया था। बोलेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो बी डी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की है। बोलेगा अनंत मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस अनंत मठ में किस विद्रोह का विश्लेषण किया गया है? तो नील विद्रोह का विश्लेषण अनंत मठ में किया गया है। बोलेगा किस एकमात्र गवर्नर जनरल की मृत्यु अपना भारत में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो को। कहाँ हुआ था? लॉर्ड मेयो को। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? तो मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और बोलिएगा कि संविधान के मूल ढांचे को में संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह किसने कहा? तो केशवानंद बनाम केरल ने कहा। केशवानंद बनाम केरल का संबंध किससे है? कब आए थे? 1973 ईस्वी में। कब आए थे? 1973 ईस्वी में। यह क्वेश्चन दरोगा में इस बार पूछा गया था कि कोई सांसद कोई भी विधेयक यदि पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति अपना स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया था? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। बोलेगा राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा जो है उच्च सदन है या निम्न सदन? राज्यसभा जो है उच्च सदन होते हैं, जबकि लोकसभा निम्न सदन होते हैं। और राज्यसभा की संख्या अभी वर्तमान में कितना है? तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है, जबकि लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। आइएगा, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना है? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 वर्ष होते हैं। और मुख्यमंत्री के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होते हैं। और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष के लिए आवश्यक है। बोलिएगा राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत। जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं? तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका भारत किस देश से लिया गया है? तो यह जनहित याचिका अमेरिका में लागू हुआ था पहली बार। और यह जनहित याचिका भारत में किसके समय आया था? PN भगवती के समय जनहित याचिका लाया गया था। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में। मानसीराम मेघालय। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो खासी जयंतियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। दुर्गापुर किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का स्थापना किया गया था। बैकाल झील किस देश में है? तो बैकाल झील रूस में है। छोटा नागपुर का पठार का ऊंची चोटी कौन सा है? पारस्वनाथ। बोले सर्वाधिक थोरियम के लिए कौन सा देश किस देश में उत्पादित होता है? केरल में। राज्य पूछेगा तो केरल, और देश पूछेगा तो अपना देश भारत। न्यू मूरद्वीप किस खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूरद्वीप है। चांद, चीर, फर, सपरू तथा लार्च का पेड़ किस वन में पाया जाता है? टैगा वन में। टैगा वन को नुकीले वन के रूप में भी जाना जाता है। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। बोलेगा राष्ट्रीय तेजरिया और मंदरिया का संबंध शेयर बाजार से है। तेजरिया में क्या होता है? तो दाम बढ़ता है, जबकि मंदरिया में क्या होता है? दाम घटता है। बोलेगा
बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? आरबीआई वाणिज्य बैंक को जो उधार देता है उसी को बैंक दर कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है? तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग संबंधित है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में मौजूद रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में मौजूद रहता है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन 6 का पायरिडॉक्सिन नाम है। बोलिएगा जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल यहाँ भी हॉकी है। फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फुट की होती है। भूमि से गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। ग्रीन पार्क कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। और चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से, जबकि चाइनीज कप का संबंध किससे है? तो यह जिम्नास्टिक्स है। चाइना मैन शब्द पूछेंगे तो क्रिकेट से, और चाइना मैन कप पूछेंगे तो जिम्नास्टिक्स से। मानव शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? 64। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस शहर में है? तो विशाखापत्तनम में। कंप्यूटर के कार्य को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहलाता है। गुजरात के कच्छ के रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। और गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। मोटभेट और सेनभेट किस प्रकार का कर है? तो यह एक प्रकार का उत्पाद कर है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलेगा यह पहली अधिवेशन कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन से। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और यह किसने, बाल गंगाधर तिलक किस अधिवेशन में कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आरसी मजूमदार कर रहे थे। कौन से कर रहे थे? आरसी मजूमदार। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। और वर्तमान अभी राजधानी कहाँ है अमेरिका का? वाशिंगटन ही है। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब किया गया था? 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद और नैनी के बीच 1911 में चलाया गया था। हेल्वेशिया कहाँ के डाक टिकट का नाम है? हेल्वेशिया यह स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। बोलेगा कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।